नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो अभी अभी सेबी चीफ का एक स्टेटमेंट आया है, एक बयान आया है जिसमें काफी बड़ी अपडेट देती हुई सेबी चीफ देखने को मिली है। देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि सेबी चीफ ने माधवीपुरी बुच ने यह आरोप जो है वो बेबुनियाद बताया है। ठीक है, मतलब जो भी अपडेट चला है हिंडनबर्ग का, उन्होंने ये कहा है कि ये जो कुछ भी है वो आरोप अभी बेबुनियाद है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि ये जो आरोप है ना वो निराधार है, कोई आधार नहीं है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। हिंडनबर्ग ने जो कुछ भी हमारे ऊपर आरोप लगाया है उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि हिंडनबर्ग जो है उन्होंने हमारी लेन देन के ऊपर आरोप लगाया है। तो माधवीपुरी बुच का कहना यह है कि हमारी जो कुछ भी वित्तीय लेन देन है ना वो खुली किताब के जैसा है, मतलब हम कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। हम अपनी पारदर्शिता के लिए काफी अच्छे से जानते हैं और अच्छे से हम अपने कदम उठाते हैं। दूसरी चीज ये है कि देखो, विसल ब्लोअर जो दस्तावेजों में जो खुलासा किया है, उन्होंने बताया कि अडानी ग्रुप की साथ जो भी मैनिपुलेशन देखने को मिला उसमें जो शेल कंपनी थी इसमें सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी थी। पर एक चीज यहां और है कि अभी तक, ठीक है, अभी तक देखो चेयरपर्सन का जो कुछ भी स्टेटमेंट आया है पर अभी तक अदानी का कोई भी स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है। उन लोगों ने अभी कोई भी अपनी सफाई दी नहीं है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि हम जो 10 अगस्त की जो रिपोर्ट आई है ना उसका हम खंडन करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ इन्होंने ये बताया है कि पारदर्शिता के लिए आगे भी हम बयान जारी करेंगे। मतलब क्या है कि अगर हिंडनबर्ग के मामले में और भी कुछ गड़बड़ होती है, कोई भी आगे बातचीत चलती है और हिंडनबर्ग भी अब कुछ ना कुछ आगे अपना कदम लेगा, तो उसके लिए इनका कहना यह है कि आगे भी पारदर्शिता के लिए, मतलब मार्केट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए हमारे प्रति, उसके लिए हम आगे भी अपना स्टेटमेंट जारी करने वाले हैं। मतलब सेबी चेयरपर्सन का साफ कहना है कि आगे भी मैं जवाब देने के लिए हम तैयार है। ठीक है, इनके पति के ऊपर जो आरोप लगे हैं और इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं तो हम अपने तरीके से पूरी तरह तैयार है। दूसरी चीज कि इन्होंने ये बताया कि हमारी जो जिंदगी है ना और फाइनेंशियल है वो पूरी तरह पारदर्शी है। मतलब कोई भी चीज जो है वो हम छुपाते नहीं है, सारा का सारा जो कुछ भी लेन देन होता है वो हम डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज जो हमारी जिंदगी में, कोई भी ऐसी चीजें होती है जो हमारी जिंदगी में हम छुप के करते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो हम छुपाते हैं लोगों से। ठीक है, कोई गवर्नमेंट से छुपाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो फाइनेंशियल है वो पूरी तरह पारदर्शी है। अब एक चीज और इन्होंने बताई कि हिंडनबर्ग की जो भी रिपोर्ट है ना वो बदले की भावना से भरी है। ठीक है, ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि देखो जिस तरह से आपको पता होगा जब हिंडनबर्ग ने अदानी के ऊपर जब एक्शन लिया था ना तब सेबी ने ना कारण बताओ नोटिस जारी किया था हिंडनबर्ग के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे ये रिपोर्ट आने के बाद अब ये स्टेटमेंट आया है कि ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट चल रहा है, ये सिलसिला चल रहा है, इसमें हिंडनबर्ग कुछ भी करके अपनी भावनाओं से भरी एक बदले की भावना के साथ इसने रिपोर्ट निकाली है जिसमें जिसमें हिंडनबर्ग हमारे चरित्र हनन पर उतरा है। ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है गाइस। ठीक है, इसमें काफी कुछ आगे भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो कानून के हिसाब से देखे तो फिर तो भैया ये चीजें हो जाएगी कि हिंडनबर्ग जो कुछ भी आरोप लगाता है लोग उसको ही सच मानते हैं, पर सामने वाले जो होते हैं, सपोज सेबी चेयरपर्सन है तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रख दी है। ठीक है, उन्होंने बताया कि आगे भी कुछ भी है तो हम अपना डिस्क्लोज करने के लिए तैयार है, हम तैयार है आगे भी बयान देने के लिए। और ये जो कुछ भी है, ठीक है, उसमें अभी तक अदानी ग्रुप की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो अभी तक अदानी ग्रुप है ना उसका स्टेटमेंट आना भी बाकी है, क्योंकि वो क्या कहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि देखो अब ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या लगता है। देखो रिपोर्ट का जो मार्केट पर असर है ना उसकी असर दिखने की उम्मीद जो है वो एनालिस्ट का कहना यह है, काफी एनालिस्ट का मानना यह है कि असर जो है वो देखने की उम्मीद कम है। पर अभी भी एक चीज ध्यान रखना, अदानी के ऊपर अभी ये तलवार जो है वो लटकी हुई है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना
कि ये जो है ना, उन्होंने कुछ चीजें बताई है कि भैया बदले की भावना से हमारे ऊपर वार किया गया है। दूसरी चीज, हनन पर उतरा है, चरित्र हनन के ऊपर क्या आरोप लगाया है हिंडनबर्ग के ऊपर। तीसरी चीज ये कि हमारी जो जिंदगी है वो फाइनेंशियल पूरी तरह पारदर्शी है। चौथी चीज ये कि हमें पारदर्शिता के लिए आगे भी बयान जारी करेंगे, ठीक है। और पांचवी चीज ये है कि पूरी तरह इन लोगों ने अपना जो खंडन है वो किया है, ठीक है। देखो, जितना हो सके ना उतना लाइक शेयर करो, क्योंकि हर एक रिटेलर्स के पास ये चीज पहुंचनी चाहिए क्या अपडेट आई है। अब देखो, यहाँ एक चीज और है, ध्यान से समझना। देखो, सेबी ने अडानी के मॉरिशस और ऑफशोर संस्थाओं के कथित अघोषित जाल में रुचि नहीं दिखाई है। ये किसका कहना है? हिंडनबर्ग का कहना, ठीक है। अब जो कुछ भी मोमेंटम आया अडानी के शेयर में, इसमें यह कहना है कि सारा का सारा जो मोमेंटम आया है वो शेल कंपनियों में से जो कुछ भी आया है वहां कहीं ना कहीं सेबी की चेयरपर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, उनके पति का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अब देखो, यहां एक चीज और है, ये खबर है, तो क्या इससे कोई बाजार में कोई बड़ा करेक्शन संभव है? ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एफआईएस का जो अगला कदम है ना, वो सेलिंग साइड होगा या तेजी की साइड, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में ये लोग सेल करके बैठे हैं, इनको कैसे भी करके, ठीक है। क्या एफआईएस को, बाजार को गिराकर सस्ते में माल उठाना है? ये कोई साजिश चल रही है कि मार्केट को एक बार क्रैश करवा दे, उसके बाद एक नीचे से मार्केट को उठाए, ठीक है, ताकि रिटेल भी पैनिक में आए, डीआई भी पैनिक में आए। देखो, डीआई ने भर भर के माल उठाया है, अब इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है ना, तो थोड़ा डीआईएस भी पैनिक में आ सकता है। अब यहां जिस तरीके से जो डिस्क्लोजर आया है, ठीक है, दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि हिंडनबर्ग ये कहता है कि एक बार यहां गौतम अडानी से मीट भी हुआ है सेबी चेयरपर्सन का, ठीक है, और वो मुंबई में हुआ है, ठीक है। ये काफी बहुत ही बड़ा एक अपडेट निकल के आया है कि भैया इनका जो मीटिंग हुआ है तो ये क्यों हुआ था, ठीक है। ये भी उन लोगों ने अपनी साइट पे दिखाया है। अब देखो, यहां इन्होंने ऐसा सिंपल सी चीज बताई कि हमारा जो वित्तीय लेन देन है ना वो खुली किताब जैसा, ठीक है, कि भैया हम कोई ऐसा नहीं है, पूरे के पूरे जो आरोप है इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है, सच्चाई नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि अब इन्होंने तो अपनी प्रतिक्रिया रख दी, ठीक है। अब यहां सभी आरोप जो है वो बेबुनियाद निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अब आपका क्या कहना है? क्योंकि देखो, ये जो बयान आया है ना, उसके बाद एक चीज ध्यान रखना, अब मार्केट देखो कैसे भी करके आज के दिन स्टेटमेंट आ गया, ये एक बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि अब मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि अब उसको वो कैसे लेता है, ठीक है। अब रही बात अदानी की, तो अदानी का अभी भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। अडानी ग्रुप से अगर कुछ भी स्टेटमेंट आता है, ध्यान से समझना, अगर कुछ भी स्टेटमेंट आता है तो वो भी एक और मोमेंटम दे सकता है मार्केट को, क्योंकि इनको भी कैसे भी करके अपने इन्वेस्टर्स का हौसला बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये होल्ड कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैनिक देखने को मिल सकता है, पर इसका असर कहां तक देखने को मिल सकता है, कितना देखने को मिल सकता है, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि आपका ये व्यू क्या है अडानी के ऊपर। और जितना हो सके उतना लाइक और शेयर करो और कमेंट करो, और जितने भी ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्त है, फैमिली है, उनके साथ ये शेयर करो, ताकि उनको भी ये खबर, ये अपडेट उनके तक पहुंच सके, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहां पूरी की पूरी आपको लाइव मार्केट में अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।